पसंद आपकी, पेशकश हमारी। मोहम्मदिया मंदी हाउस नियर मोहम्मदिया शवरमा, खादरबाग, नानल नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का चक्का जाम। NH-24 पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी ने मंडे को चक्का जाम कर दिया। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अक्षरधाम मंदिर सहित कई जगहों पर सड़कों पर चक्का जाम कर दिया है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अक्षरधाम मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भी की है। वहीं बात अगर लखीमपुर की करें तो लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने दाखिल चार्जशीट कर दिया। आशीष मिश्रा को उन्होंने मुख्य आरोपी भी बना लिया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस मामले में आशीष मिश्रा को आरोपी बताया गया है। खीरी में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में गृह मंत्री राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य इल्जामी बताया है। वहीं नरेंद्र शुक्ला को सबूत छुपाने के इल्जाम में भी आरोपी बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा 13 और लोग भी अभी इस मामले में जेल में बंद हैं। चार्जशीट के साथ पुलिस ने कई ज्यादा अहम सबूत भी पेश किए हैं। पुलिस ने 302 के तहत मामले की चार्जशीट दाखिल की है। ये धारा कत्ल के मामले में लगाई जाती है। SIT ने 5000 पन्नों की चार्जशीट में ज्यादा से ज्यादा गवाहों को बयान लिए हैं। वीरेंद्र शुक्ला पर IPC की धारा 201 लगाई गई है। उनके ऊपर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के इल्जाम लगाए गए हैं। सभी सबूतों को SIT ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किया है। पहले कहा जा रहा था कि पूरा मामला हादसे से जुड़ा हो सकता है, लेकिन चार्जशीट IPC की धारा 302 यानी कत्ल में दर्ज हो गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी नजर रखा हुआ है। SIT को सुप्रीम कोर्ट बताना होता है कि कौन सी जांच कहां तक आगे बढ़ी है। 5000 पन्नों की चार्जशीट में सभी फुटेज को आधार बनाया गया है। वहीं बात अगर बिहार की करें तो बिहार में कोविड पॉजिटिव का, जैसे मान लो कि कोई तांडव मंडरा रहा हो। CM नीतीश की जनता दरबार में शामिल होने वाले 6 लोग भी कोविड पॉजिटिव हैं। बिहार में पिछले दिनों कोविड-19 के 352 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की तादाद 1000 से 80 तक पहुंच गई। पटना में सबसे ज्यादा 150 मामले और दूसरे नंबर पर गया जिले में 110 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में शामिल होने वाले 6 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज के 58 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। गौरतलब है कि बिहार में भी लगातार अब कोरोना के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। इससे पहले पिछले दिनों 20 डॉक्टर राजधानी पटना में कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में मंडे से 1 से 5वीं तक के स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे। SOP ने लागू कर दी हैं गाइडलाइंस। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने कहा है कि विद्यालय में आयोजित हो रही कक्षाएं यानी कि क्लासेस की तरह इन क्लासेस को संचालन के लिए भी प्रक्रिया लागू की जाएगी। शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने संडे को बताया कि राज्य में कोविड-19 के मामलों में लगातार गिरावट के मद्देनजर रखते हुए सरकार ने 22 नवंबर से पहले से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा यानी स्कूल में शुरू करने की इजाजत दे दी थी। महामारी के दस्तक देने के उसके लागू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब पहले से 5वीं तरह की सारे स्टूडेंट्स की क्लासेस को ऑफलाइन स्टार्ट किया जाएगा। वहीं बात अगर चेन्नई की करें तो कूम नदी में बहा 13 साल का बच्चा बाढ़ में डूबे पुल से बाइक निकालते वक्त हादसा सामने आया है। चेन्नई में बीते दिनों में हुई भारी बारिश की वजह से उफान उठा और एक बांध से उसमें पानी छोड़ा गया। इस वजह से उक्त पुल आंशिक रूप से डूब गया था। तभी बाइक सवार उक्त परिवार ने वहां से निकलने की कोशिश की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में संडे को कूम नदी पर बने पुल को पार करते वक्त बाइक सवार एक परिवार के 4 लोग बह गए। हादसे में 13 साल का मूक बच्चा लापता है। बाइक सवार 3 लोगों को नदी से निकाल लिया गया, लेकिन बच्चे का पता अभी तक नहीं चल पाया है। चेन्नई में बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से ये तूफान आया था। हादसा कुछ ऐसा हुआ कि इस दौरान बाइक फिसलकर नदी में जा गिरी और उस पर सवार बालक समेत 4 लोग बह गए। लापता बालक का नाम कुमार सेन बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नदी में बहा कुमार सेन बोल नहीं पाता था। परिवार के साथ वो अलवार 3 नूर्क में आयोजित पारिवारिक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गया था। पुलिस ने दावा किया है कि कूम नदी में बाढ़ के बाद पुल पर बैरिकेड लगाए गए थे। थिरुवेलर के एक बांध से इस नदी में पानी भी छोड़ा गया था। क्षेत्र में 30 दिसंबर को हुई भारी बारिश की वजह से ही पानी छोड़ना पड़ा था। अग्नि मिशन और जिला प्रशासन की टीम लापता बच्चे की तलाश कर रही है। संडे को खराब मौसम की वजह से तलाशी अभियान रोक दिया गया था। नदी से पुलिस ने बाइक बाहर भी निकाल ली है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है हिंदुस्तान से, जहां पर हिंदुस्तान बॉर्डर में नहीं फहराया गया चीनी झंडा। गलवान में जिस चीनी झंडे ने विपक्ष पे घुसपैठ बताया था वो चीनी जमीन पर ही लगाया गया।
नए साल के मौके पर चीन ने गलवान घाटी के जिस इलाके में झंडा लगाया वो इलाका हमेशा से उसके कब्जे में रहा है। उस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं है। सेना से जुड़े सोर्सेस ने इस बात की कंफर्मेशन की है। हालांकि चीन की तरफ से जब ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ अपोजिशन के दूसरे नेताओं ने भी मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया था। सेना ने सूत्रों को बताया कि चीन की तरफ से सोशल मीडिया पर गलवान घाटी जिस क्षेत्र चीनी झंडा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया, उस इलाके को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है। इस सारे विवाद की शुरुआत तब हुई जब चीन के एक वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट ने गलवान में चीनी झंडा फहराते हुए वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था 2022 के नए दिन गलवान घाटी पर चीन का झंडा लहरा रहा है। झंडा खास है क्योंकि एक बार बीजिंग और तियानमान स्क्वायर में भी फहराया गया है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, गलवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा। मोदी जी चुप्पी तोड़ो। वहीं ठूठ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नए साल के मौके पर भारत के गलवान घाटी में चीनी झंडा फहराया गया है। 56 इंच का चौकीदार कहाँ है? बात अगर कुवैत की करें तो कुवैत में औरतों के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। भारी मुशक्कत के बीच आर्मी ने औरतों को भर्ती होना शुरू कर दिया है। कई बोल रहे हैं कि इस्लामिक कल्चर के खिलाफ है, लेकिन औरतें इस फैसले से काफी खुश हैं। कुवैत सरकार ने सेना में औरतों की भर्ती की प्रोग्रामिंग शुरू कर दी। बीते साल 12 अक्टूबर को सरकार ने फैसला किया था कि देश के 3 सेनाओं में औरतों को कमीशन दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया कि ये नॉन कॉम्बैट एडमिशन होगा या जंग के मोर्चे पर ही औरतों को तैनाती मिलेगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 13,000 औरतों को सेना में भर्ती के लिए एप्लीकेशन दी गई है। इनकी जांच की जा रही है। यूनिवर्सिटी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इसके लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है। 18 से 26 साल की औरतें अप्लाई कर सकती हैं। खास बात है कि सरकार के इस फैसले का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। ये कदम सऊदी अरब के ठीक वैसे ही फैसले के बाद उठाया गया जिसके तहत सेना में एक पोर्टल जरिए औरतें और मर्द दोनों को रजिस्टर करने की मंजूरी दी गई थी। सऊदी अरब की मिलिट्री में औरतों के लिए सोल्जर से लेकर सर्जन तक की रैंक देने की मंजूरी मिली हुई है। ये बात अगर फ्रांस की करें तो जश्न में एक अनोखा तरीके से फ्रांस में मनाया जा रहा है। फ्रांस में न्यू ईयर पर 872 कारें चलाई गई हैं। 30 साल पहले शुरू हुआ था चलन, आज तक चल रहा है। इसके वजह से काफी पॉल्यूशन भी हो जाता है, लेकिन फ्रांस को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। कार जलाने का चलन 1990 में दशक स्टारबक्स से शुरू हुआ था। ये चलन करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में इससे ज्यादा 1316 कारें जलाई गई थी। कार जलाने को लेकर देश भर में 444 लोगों से पूछताछ की गई। ये तादाद 2019 की तुलना में ज्यादा हो गई है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। डॉक्टर फरहानास पॉलीक्लिनिक डायग्नोस्टिक मैटरनिटी एंड स्कैनिंग सेंटर बाय डॉक्टर फरहाना अल जाबरी कई किस्म के मुख्तलिफ स्कैन्स रीजनेबल और अफोर्डेबल रेट्स में पुराने शहर की खवातीन को सहूलत पहुँचाने के खुसूसी मकसद से ये स्कैनिंग सेंटर खोला गया है। कई मुख्तलिफ मर्ज व अमराज का इलाज डॉक्टर फरहाना पॉलीक्लिनिक पर किया जाता है। डॉक्टर फरहाना अल जाबरी और दूसरे एक्सपर्ट्स की निगरानी में खुसूसी लेडीज और बच्चों का इलाज किया जाता है। एड्रेस याकुतपुरा, बड़ा बाजार, जफर रोड, हैदराबाद। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स